बहुत बढ़िया था। बोलिए। क्या क्या सुना? अरे जल्दी। समर्पण से हाँ। समर्पण से समाधि लगती है। करेक्ट। ईश ईश्वर को समर्पण करने से। हाँ, समाधि। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत भोले होते हैं, जिनकी बुद्धि बहुत काम नहीं करती। उनके लिए भोलापन होता है, तो भोलेपन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा से समाधि। और अभ्यास से समाधि प्राप्त होती है। हाँ, प्राणायाम अभ्यास अभ्यास से भी होती है। नियम। हाँ, उसको असंप्रज्ञात समाधि बोलते हैं, जो बहुत अभ्यास से प्राप्त होती है। कुछ लोगों को कुछ करके आगे बढ़ना होता है, उनके लिए ये सब है। और वीरता, शौर्य। योद्धा। हाँ, वीरता से भी समाधि प्राप्त होती है। कुछ लोग कुछ जन्म से ही शांत होते हैं, तो वो भी कुछ उनकी। हाँ। कुछ लोगों का जन्म से होता है वीरता वाला भी ना, इसलिए हमको समझना चाहिए। वीरता का जो भाव है, वो जब जाग जाता है तो भी समाधि लग जाती है। और क्या है? और समाधि में ही फंसे रहना, वो भी एक ये है। समाधि भी कब करना है, जैसे मन विक्षेप में है, चंचल है मन, तो समाधि की जरूरत है। लेकिन समाधि में भी फंस जाना, वो फिर। हाँ, इसको ऐसे समझना चाहिए ना, वो अष्टावक्र गीता का जो प्रसंग है कि जब समाधि में अनुभव हो गया, पर अपने अनुभव को समाधि से ही जोड़ के रखना, ये फंसना है। हम हम में से बहुत लोगों को है ना, ध्यान करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मन शांत होता है, लेकिन फिर जब ध्यान से बाहर आ जाते हैं तो भूल ही जाते हैं कि वो हमारा सच्चा स्वरूप है। बाकी स्वरूप में पूरा विश्वास कर लेते हैं, अरे हम तो मूर्ख हैं, हम तो ये है, हमारा मन चंचल है। पर वो जो अनुभव हुआ वो छोड़ देते हैं, केवल वो ध्यान के लिए रखते हैं। ये फंसने वाली बात है। और क्या? स्वामी जी, वीरता वाला बताइएगा एक बार। वीरता से समाधि जो होती है, इसका। जो इसीलिए सेवा में बहुत लोगों को समाधि लग जाती है। मन शांत हो जाता है जब सेवा में बिना कुछ सोचे लग जाना है, तो कर देना है तो कर देना है। पूरा जोश लगा देते हैं, पूरी ऊर्जा लगा देते हैं, समाधि लग गई, मन शांत हो गया। हमारे सामने तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है। इसीलिए सेवा में बहुत लोगों को बहुत रस आता है। और क्या? स्वामी जी, जब कोई भी किसी भी चीज में भी 100% होता है, तो भी मेरा अनुभव ये है कि मन शांत हो जाता है, मतलब समाधि वाली अवस्था हो जाती है। हाँ, वही है। जब हम पूर्ण, वो प्रज्ञा वाली जो बात है ना, पूरी तरह से सजग हो जाना, 100% रहना, तो फिर समाधि लगी ही। फिर तो मन शांत हो गया, फिर हो गया। जय गुरुदेव स्वामी जी। हम्म। स्वामी जी, जब वो जो सोल्जर्स रहते हैं ना, तो उनको भी बोलते हैं वीर गति को प्राप्त हो क्या अमर हो, तो वो उसको भी रिलेट कर सकते हैं क्या? हाँ हाँ, वो भी है, वो भी वही बोल रहे हैं। वो अच्छा, जब जब सैनिकों की बात होती है ना, तो हम तो मान लीजिए भारत से हैं, कोई हम पर आक्रमण करेगा तो हम तो उसको गलत समझेंगे ना। पर वो भी तो पूरे जोश और वीर में बढ़ सकता है, कि उसको भी तो बात समझ में आ रही है ना। तो इसी तरह जब हम भी बढ़ते हैं, तो सही है।
सैनिकों को भी होता तो है ही, पर टिकना बहुत आवश्यक है। अपने अनुभव में विश्वास करना कि ये हमारा सच्चा स्वरूप है। जो समाधि के पहले, समाधि के बाद जो अनुभव है, वो आने और जाने वाला है, ये सच्चा स्वरूप है। इस बात को भी हमको समझना चाहिए। और क्या कुछ प्रकृति बचा? लय समाधि। हाँ, तरह तरह के लय, लय वाली समाधि होती है। प्रकृति हो गया, भाव, किसी को बहुत भाव, सत्संग में गाते 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 समाधि लग जाती है। वो भाव, प्रकृति, सूर्यास्त गुरुदेव उदाहरण देते हैं ना, देखते 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 इतना सुंदर दृश्य देखते देखते वाह, एकदम बस मन टिक गया, समाधि लग गई। तो अलग अलग रूप से समाधि का अनुभव तो होता रहता है, हो भी जाता है, पर उस पर हम विश्वास नहीं करते ना। ये, स्वामी जी, हाँ प्रज्ञा श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेशा। तो हाँ। प्रज्ञा से जो समाधि होती है, मतलब हम्म, होश में आके एक एक क्षण हमें ऐसे जीना है, एकदम होश पूर्वक। 100%। अभी हाँ ये क्षण कुछ भी पीछे नहीं मन जा रहा, भविष्य में नहीं जा रहा, और जी। हम पूरी तरह से जीवंत महसूस कर रहे हैं, समाधि लग गई। हम्म, तो यहाँ ये तब भी है फिर हम्म, एक मिनट, ये भी है जी समझने के लिए, सिर्फ आंखें बंद करके समाधि नहीं लगती। हाँ, ये बहुत जी जरूरी है। शालिनी जी हम्म, बोलिए। जी। तो समाधि समाधि एक बेहोशी नहीं है, प्रज्ञा से हाँ भी हमें समाधि लग सकती है। हाँ, वही फिर तो। अगर हमारा जीता जागता व्यक्तित्व है, तो ना फिर अपने आप में कोई कमी महसूस होगी, ना कोई परेशानी महसूस होगी। जब हमें याद आ जाए कि आत्मा ज्योति स्वरूप है, हम दृष्टा हैं, इस चीज पे यदि हम टिके रहें, तो फिर कोई प्रकार से अवगुण भी हमें नजर नहीं आएगी अपने में। और इस तरह से अपने आप को याद दिलाते रहना, प्रज्ञा से जीना, ये मेरे को बहुत अंदर से छू गया स्वामी ये जी। वॉशेबल है क्या पिलो? है, ये भी है सही। और क्या? भूत प्रेत का भी कुछ बोला ना स्वामी जी? अरे, भूत प्रेत का कहाँ कुछ बोला? समाधि के लिए तरसते हैं ऐसे कुछ तो। नहीं, वो बोले जो आत्मा, जिनके हाँ। पास शरीर है, जिनके पास शरीर नहीं है, वो भी समाधि के लिए तरसते हैं। पूर्णता, समाधि मतलब क्या? पूर्णता के लिए। और इसलिए भी आते हैं, ये चीज भी बोले। इसीलिए देवता इसलिए वगैरह। भगवान, हाँ। हाँ स्वामी जी, हाँ संयम करने से ये सब हमें थोड़ा सा आया है, ऐसा लगता है ना। आज जो भी हुआ वो सब, आज जो गुरु जी ने बोला है वो सब हाँ संयम करने से हमें आया है, थोड़ा ऐसा लगता है। हाँ हाँ हाँ, सही है। तो अभ्यास से भी लगता है ना, वो तो अभ्यास से होता ही है। पद्म साधना करते हैं तो मन शांत होता है ना। टीटीसी में जाते हैं, चार चार पांच पांच राउंड करते हैं तो मन टिक जाता है ना। तो अभ्यास से भी समाधि तो लगती है। हाँ जी तो बोलो स्वामी मनीष। जी, मैं या मतलब हम बोले तो मैं किस लेवल पे हूँ वो कैसे पता चलेगा कि कौन सी समाधि में हूँ या नहीं हूँ, या मतलब वेयर एम आई? आप हाउ डू समाधि आई में नो है, दैट? समाधि में है इतना तो पक्का पता है ना। कौन सा समाधि है वो छोड़ दीजिए। लेवल। पर जब आपने गुरु के बोला कि साथ, समाधि में हूँ, इतना पक्का गुरु पता के है। साथ गुरु के साथ जब होते हैं, पथ पर है, गुरु के साथ हैं, तो अपने आप को
इवेल्युएट करके फिर बुद्धि में अटकेंगे। जो समाधि में अनुभव हुआ उसको स्मृति में रखना है, तो फिर समाधि लग जाएगी। क्या? मेरा सच्चा स्वरूप शांत, स्थिरता, शांति, आनंद है। हम किस लेवल पे हैं, तो फिर नीचे आ गए हम। ओके जी, तो फिर तो समाधि तो छुट्टी पे चली जाएगी फिर। सही बात। तो स्मृति से समाधि, इसी को बोलते हैं स्मृति से समाधि। तो ये हम लोगों को ना, हम लोग यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई भी अब नया नहीं है। सब लोगों को, सबने एडवांस कोर्स भी कर लिया है, कुछ लोगों ने संयम भी कर लिया है, कुछ लोगों ने संयम 2 भी कर लिया है। अब हमको ना ये बात स्मृति में रखना चाहिए कि समाधि का जो अनुभव है वो केवल समाधि तक सीमित नहीं है। वो हमारा सच्चा स्वरूप है, जिसको हमने अपने आप को अनुभव किया है। बार बार ये चीज हमको याद आना चाहिए। और क्या? भक्ति से भी समाधि लगती है। फिर वही है, भक्ति श्रद्धा जो है ना, भोले लोगों के लिए, जो बहुत ज्यादा सोचते नहीं है, प्रश्न नहीं करते। बहुत ज्यादा जिनकी बुद्धि चलती है, फिर वो समझ के, जान के, विवेक से, वैराग्य से भी समाधि लग जाती। सब कुछ बदल रहा है, जब सब बदल रहा है तो फिर क्या चिंता किस बात? समाधि लग गई। और क्या? बस आज का तो हो ही गया सारा। मुंह से हैपन में आना है, हाँ ये भी बोला है। हाँ, वही वही, मैं हूँ, ये तो सही है। पर वहाँ हल्का सा अहंकार होता है, इसीलिए हूँ। मुंह से जब है पर आ जाते हैं तो अहंकार नहीं रहता, इसीलिए मुंह से है पर। यात्रा। ये बढ़िया था, यही वाला मैं भी मिस कर रहा था। तो हमको गुरुदेव ने सब कुछ दिया है। अभ्यास से समाधि प्राप्त करने के लिए दे दिया सारा। तुम में भक्ति भाव है, तो भक्ति भाव में बैठो, सत्संग में लग जाओ। तुम कुछ करके समाधि प्राप्त करोगे, जाओ सेवा में लग जाओ। तुमको ज्ञान बुद्धि से समाधि प्राप्त करना है, तो अष्टावक्र गीता सुनो, ये सुनो, वो पढ़ो, करो, शांत हो जाओ। सारा उपाय उन्होंने हमको दिया हुआ। इसीलिए भी आर्ट ऑफ लिविंग का जो पथ है ना, ये बहुत अद्भुत है। ये हम लोगों के लिए इसलिए भी समझना अच्छा है ना, स्मृति में रखना ही अच्छा है कि हमको दोनों तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग बोलते हैं ना, हमको ज्ञान व्यान में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं, साधना, तो उनका पथ आपको समझ में आ गया, वो अभ्यास से ही टिकेगा वो आदमी। कुछ लोग हैं ज्ञान के पीछे हाथ धो के पड़े रहते हैं, तो अब समझ में आना चाहिए कि वो बुद्धि वाले लोग हैं, इंटेलेक्ट बहुत ज्यादा जागृत है, तो उनको उस रास्ते पे चलने दीजिए। कुछ लोग, नहीं भाई हम तो सत्संग नहीं छोड़ सकते, सत्संग में क्या आनंद आता है। पर वो सत्संग में आनंद आता है, वो केवल सत्संग में आनंद आता है, इस बात से बाहर निकलना बहुत आवश्यक। तो हम आर्ट ऑफ लिविंग में इसलिए सब तरह के लोग मिल जाते हैं, सेवा में जान लगा देंगे एकदम। बोल दीजिए कुछ करने के लिए, तो वो पृथ्वी पूरा नाप करके वापस आ सकते हैं, इतना। तो उनमें वही है, उनको समाधि का अनुभव वैसे होता है।
तो किसी को भी नकारना नहीं है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, सब अपने अपने ढंग से समाधि प्राप्त कर रहे हैं। बस उसमें टिके रहें, जैसे भी टिकना हो, ये बहुत आवश्यक है। आप लोगों को याद होगा, मुझे, मैं एक बार बुल्गारिया गया था तो मैंने बताया ना, एक लड़की लेने आई थी वॉलेंटियर, किसी को याद है? 3-4 घंटे ड्राइव करके फिर ड्रॉप भी करने आई। उसको गुरुदेव में कोई इंटरेस्ट नहीं, आर्ट ऑफ लिविंग में, और उसको क्या नॉलेज में बहुत इंटरेस्ट। तो भक्ति से उसको समाधि नहीं लगने वाली, उसको सेवा से, क्योंकि उसने सेवा किया भाई। 3 घंटे ड्राइव, 4 घंटे ड्राइव करना, आना, फिर उसके बाद वापस, इसके लिए वीर्य चाहिए ना। तो उसका वही माध्यम, धीरे धीरे वो आगे चल के बदल जाएगी, या बदल गई पता नहीं। अब तो 1 वर्ष से ज्यादा हो रहा है। अभी भी कभी कभी मैसेज कर, बुल्गारिया आए थे तो बोली बहुत अच्छा रहा, लेकिन अभी भी उसका है नॉलेज। तो जिसको जैसे बढ़ना है बढ़ने दीजिए। ये नहीं कि हम सही हैं वो गलत है, मेरा रास्ता ठीक है। हम लोग भी मिल लेते हैं रात को, कर लेते हैं डिस्कशन, क्या पता इससे भी मन शांत हो जाए। और हमारी भी स्थिति बदलती रहती है समय समय के अनुसार। कभी, ये भी हमने बात किया है पहले, कभी अभ्यास से मन एकदम टिका हुआ रहता है, कभी कभी अभ्यास के बाद भी नहीं टिकता, ये भी होता है ना। तो उस समय ज्ञान से टिक जाता है मन। कभी कभी दोनों की आवश्यकता पड़ती है, कभी कभी बस ऐसे ही गा लिए सेशन में मस्त हो गए, से भी हो जाता है। तो हमारी भी स्थिति समय के अनुसार बदल जाती है, क्योंकि मन एक जैसा तो रहता नहीं। उस समय मन को क्या आवश्यकता है जिससे समाधि लगेगी, ये हमको पता नहीं है। तो किसी भी चीज को छोड़ना भी नहीं है, सबको थोड़ा थोड़ा मात्रा में पकड़े रहना है। ये बात भी समझ में आई ना? इसीलिए जो युवा हैं, जो यंग है, बच्चा लोग यंग है, उसको सेवा और साधना से ही समाधि में टिका सकते हैं आप। अधिकतर लोग क्यों, ऊर्जा बहुत ज्यादा है ना उनमें। कराओ साधना, कराओ सेवा में लगाओ। तो उनको वैसे ही लगे। अब उनको बिठा करके अब थोड़ी होगा। बच्चों को, छोटे बच्चों को भी समाधि तो लगवा ही देते हैं गुरुदेव, पर उनको बिठा के हमारी तरह लेक्चर नहीं देते। उनको खेलने में पूरा जोश रहता है, खिलाओ इनको, ऐसा गेम कराओ, ऐसा कुछ कराओ, फिर उससे उनको समाधि लग जाती है। ये समझ में आया ना, क्यों अलग अलग चीजें हैं, क्यों अलग अलग समय में अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजें चाहिए, क्यों हमको समय समय पर किसी भी चीज को नकारना नहीं है, मन को खुला रखना है। और वो वाला तो याद है ना, सेतु दीर्घ काल निरंतर सत्कार से भी, तो और कुछ नहीं हो तो जो ज्ञानी है उनके पास बैठ गए तो समाधि लो। इसलिए बार बार गुरुदेव के पास भी बैठना है। और श्रद्धा हो तो याद करने से भी लग जाता है। मीराबाई, चैतन्य महाप्रभु, इन लोगों का क्या था, कोई ज्ञान व्यान कुछ नहीं, प्रेम में इतने मस्त हो गए कि फिर कुछ करना ही नहीं है। तो चलते रहना है, सारी चीजों को पकड़े रखना है, क्या पता कब क्या। बढ़िया है नहीं? अच्छा,
विनोद मेनन जी का भी वीडियो आया, वो जो अभी चल रहा है ना संघर्ष, देखा? कितने लोगों ने देखा? बहुत छोटा है। उनकी तो बातें इतनी जबरदस्त होती है ना। एक तो क्या है, मैंने भी सोचा फिर, हाँ ऑब्जेक्टिवली किसी भी चीज को मतलब बुद्धि से सोचना चाहिए। हम सब लोग ना मोस्टली इमोशनल हो जाते हैं कि गुरुदेव के बारे में ऐसा क्यों बोल दिया, वो ऐसा क्यों कर दिया, उसने ऐसा क्यों कर दिया, वो क्यों उसने गलत किया। इसमें इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तो कैसे सोचना, अच्छा सामने वाला बोल रहा है मीट मांस खाना चाहिए, तो भाई हम वेजिटेरियन है, हम तो वेजिटेरियन ही बोलेंगे। ठीक। दूसरी बात है कि उसने ऐसा बोला शिव जी के बारे में सर। अब क्या है, अंततः सत्य की या धर्म की, दोनों एक ही है, उसी की विजय होती है। तो जो सत्य है, जो धर्म पूर्वक सत्य है, वो उसकी विजय होगी, इस बात पे भरोसा रखना है। उससे पहले तो जो असत्य है, वो कालिया नाग, क्या यही है कालिया नाग, फन बड़ा कर लेता है। करने दीजिए, कोई बात नहीं। व्यक्ति को भूल जाइए, सत्य की ओर देखिए, वो सत्य है, हमको पता है, न शास्त्र सम्मत है, न ही अनुभव सम्मत है। अगर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि शिव कोई व्यक्ति था, 15,000 पहले उसका जन्म हुआ, तो फिर हम तो नहीं बोल सकते कि सत्य जो है वो था, है और रहेगा। ये तो फिर गलत हो गया। और जो शिव पुराण की कहानी है कि ब्रह्मा विष्णु दोनों निकले, शिव का सर और पैर दोनों को नहीं मिला। कहने का मतलब क्या है, अगर शिव का कभी जन्म हुआ, कोई व्यक्ति था जो योगी था, 15,000 पहले वो शिव था, तो इसका मतलब उसका तो सर है भी, पैर भी है। जो जन्म लिया वो तो मरेगा ही मरेगा। तो ये शास्त्र सम्मत भी नहीं है, तर्क सम्मत भी नहीं है। सत्य के की जो परिभाषा उस पर भी ठीक नहीं बैठती। तो आराम से देखते जाना है। असत्य का बाजार चलता है, पर बहुत लंबा नहीं चलता। ये एकदम निश्चिंत होके, निश्चित होके, भरोसा रख के बढ़ना है। सत्य और धर्म की विजय होगी, और इसलिए विजय होगी क्योंकि प्रकृति, ईश्वर वही है जहाँ सत्य है, जहाँ धर्म। और इमोशनल होके बिल्कुल सोचना नहीं है, रिस्पॉन्ड नहीं करना। इस सृष्टि में मूर्खता का भी, अज्ञानता का भी अपना स्थान है। कभी हम भी मूर्ख रहे हैं, कभी हम भी अज्ञानी रहते हैं, मूर्खतापूर्ण बातें करते हैं, तो कोई और करे तो उसके लिए इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं। ठीक। गुड। आप परसों भी परस था हमारे यहाँ तिथि तब से मानते हैं जब सूर्योदय से, सूर्योदय। इसीलिए कल। तो ये बताइए, कितने लोगों ने अपने मन में या जीवन में कुछ परिवर्तन देखा स्थिति के पहले से, एक दो दिन पहले से या एक दिन पहले से और अभी तक में? देखा? किसी को दिखा कुछ परिवर्तन? हैंड्स अप। ओके। दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो कोई बात नहीं। कैसे मतलब परिवर्तन, व्हेन यू आर सेइंग स्वामी जी, क्या देखना है कि कल से पहले क्या था और आज क्या है? मतलब दैट्स व्हाट वी आर लुकिंग एट। फिर इतना बुद्धि लगाने की मन की जरूरत स्थिति। नहीं, दिखा तो ठीक, नहीं दिखा तो ठीक। मतलब कहानी पर्टिकुलर फ्रॉम यस्टरडे, इज दैट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट? पूर्णिमा के आसपास, और ये पूर्णिमा वैसे भी विशेष थी, तो पूर्णिमा के आसपास कुछ तो मन बदलता है ना, चंद्रमा से, चंद्रमा की तरह मन भी बदलता है। तो कुछ दिखा क्या? हाँ बस स्वामी वही जी, पूरा। मेरा गुस्सा बड़ा था, बहुत तेज। हमको तो यही दिखा था। हाँ सेम, ठीक है, मेरा वो भी भी स्वामी होता जी है। गुस्सा ही बड़ा था। हाँ हाँ, वो भी होता है ना, बहुत लोगों का होता है।
मेरा थोड़ी देर के लिए बढ़ा था स्वामी जी, मतलब लिटरली लाइक आई कुड टेल कि समथिंग इज गोइंग, बट देन आई डिडंट रियलाइज कि मैंने खाना भी नहीं खाया था, सो आई एसोसिएटेड इट विद माय फूड इनटेक रादर देन द तिथि। बट देन उसके बाद में देन व्हेन आई बिकेम अवेयर देन आई वाज लाइक ओके लेट इट गो, फिर देन आई वाज फाइन। या होता है कुछ ना कुछ। मतलब देन आई बिकेम अवेयर ऑफ इट। किसी की लाइफ स्टाइल में कुछ चेंज आया, मतलब डेली रूटीन में कुछ चेंज आया? मैं अब फिर बता भी रहा हूँ कैसे कैसे ना चीजें ये दिखती देख सकते हैं आप। मेरा लाइफ स्टाइल कंप्लीटली बदल गया। स्वामी जी कैसे? थोड़ा सा अब मैं आलस, बताऊं, टॉप सीक्रेट थोड़ी बताया जाता है सारा। थोड़ा सा हाँ, थोड़ा सा आलस आज के दिन पता नहीं क्यों सुबह साधना में ठीक है। आया। कुछ भी, ये ना हम सजग होते हैं ना तो हमको पता चलता है, इसीलिए हमारे यहाँ चंद्रमा का घटना बढ़ना और मन का घटना बढ़ना दोनों जुड़ा हुआ है। एक्चुअली मैंने ये जरूर नोट किया स्वामी जी, आज कल रात को मेरी मॉर्निंग में अवेयरनेस आया कि पिछले कुछ दिनों से आलस काफी बढ़ गया था। नाउ यू मस्ट कम बैक, मतलब ये थॉट आई दिमाग में, और मैंने सुबह का अलार्म भी लगाया। वो अलग बात है कि मैं फिर उठी उतने बजे ही, लेकिन मतलब दिमाग में ये आया जरूर कि बहुत हो गया, नाउ गेट बैक टू रूटीन। गुड गुड गुड। सर नोटिस करना चाहिए। और हमारे यहाँ पूर्णिमा तिथि को तो अब अभी ये पूर्णिमा गई, अगली पूर्णिमा को क्या रहेगा? कुछ खास है क्या? क्या है अगली पूर्णिमा? अभी गणपति का वो जो लास्ट दिन होता है वो रहेगा। पूर्णिमा? नहीं नहीं, श्राद्ध शुरू हो जाएंगे ना पूरे ये स्वामी जी, बात अब तो जन्माष्टमी, हाँ, श्राद्ध तो श्राद्ध उसी ओवर हो जाएंगे, श्राद्ध श्राद्ध उसके ओवर हो जाएंगे तब तक। श्राद्ध उसके गणपति बाद शुरू चतुर्थी, चतुर्थी को चतुर्थी होता है। फेस्ट, हाँ। तो सुधा जी बताएंगी, और ये सब मराठी लोग बताएंगे। चतुर्थी, गणेश चतुर्थी का एंड रहेगा स्वामी। अनंत चतुर्दशी। आ अनंत चतुर्दशी, चतुर्दशी को होता है भाई, वो पूर्णिमा नहीं होता, इसीलिए चतुर्दशी बोलते हैं। एनीवे, अब तो श्राद्ध पितरों के लिए समय आ गया, फिर किसका समय आएगा? पहले शिव जी आते हैं, फिर शिव जी के पुत्र आते हैं, फिर पितर आते हैं, उसके बाद देवी आ जाएंगी। नवरात्रि। अभी फिर तो दिवाली आ जाएगी। फिर तो उत्सव ही उत्सव, फिर काली माँ उत्सव टाइम आएगी। स्टार्ट्स। यस। स्वामी जी ये हाँ पूर्णिमा तो वो जनेऊ वाला वो सच हाँ, उपनयन। उपकर्म के लिए होता है, हाँ उपकर्म। हम्म। उपकर्म। स्वामी उसमें जैसे अग्नि कार्य नहीं कर पाए तो ठीक है, कोई बात नहीं, जब कर लिया उतना काफी। और 11 करना लाइक रहता है ना माला। हाँ नहीं, कुछ ऐसा जरूरी, कुछ भी मन पे बोझ लेके नहीं करना है, नहीं नहीं प्यार में। बोझ नहीं, साल में एक बार जैसे बोलते हैं ना भाई जनेऊ। ठीक है, कर लिया तो कर ऐसे ही लिया, करो। नहीं तो प्यार से करो, उतना बहुत अच्छा है। जब गुरु हो तो ये, मैं बार बार, गुरुदेव भी आजकल बार बार बोल रहे हैं, मैं भी बोल आज भी रहा कर हूँ, सकते हो, जब गुरु लास्ट हो नाइट। तो इन सब चीजों में ना नहीं अटकना चाहिए कि ये करने से, अरे गुरु है ना, बस इतना काफी है ना। ये विशेष तिथि इस दिन करोगे तो इनलाइटनमेंट, गुरुदेव नहीं हंस रहे आजकल, बोल रहे कुछ लोग, हर लोग यही बोलते इसी दिन स्नान करोगे कुंभ में, तो अरे ऐसा होता तो, ऐसा नहीं है। गुरु के होने से मोक्ष मिलता है, सीधा बात है। ये कभी भी नहीं भूलना है, हर तिथि विशेष है, हमारी श्रद्धा भक्ति होनी चाहिए, बस। सुनने में अजीब लगेगा, जब गुरु नहीं होते तो दुनिया हमको ऐसे ही अटकाती है अलग अलग चीजों में, ये तिथि विशेष है, यही तिथि विशेष। अरे कोई गणेश चतुर्थी के पहले गायब थोड़ी रहते हैं, उस दिन प्रकट हो जाते हैं, बाकी दिन गायब हो जाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मना लेते हैं एक दिन को विशेष मान करके, उस दिन उत्सव मना के मान लिया। ऐसा थोड़ी है कि शिव जी केवल शिवरात्रि को प्रकट होते हैं। जब गुरु होते हैं तो हर दिन हर क्षण विशेष है, हर दिन हर क्षण उत्सव है, ये याद रखना, नॉलेज शीट है ना। हाँ बीच बीच में, अब ये याद नहीं रहता है तो इसलिए शिवरात्रि, गणेश चतुर्दशी, अनंत चतुर्दशी ये सब मनाना चाहिए।
तो दोनों ही ठीक है। ठीक है, गुड। आज के लिए इतना बहुत है। हम लोग पतंजलि योग सूत्र समाप्त कर लेंगे अगले 4-5 दिनों में। कितना बढ़िया, नहीं बहुत सुंदर है हिंदी वाला, है ना, बहुत बढ़िया है।